अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। आज एक छोटा सा केक बनाना सिखा रहा हूं आपको। छोटा सा केक कौन सा? कटर मिलना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, साइज का पता नहीं पड़ता कि सर साइज कौन सा, रेसिपी की नहीं समझ में आती। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ बेंटो केक बनाना से। कोई मोल्ड यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम इसके कटर यूज करेंगे। इसके अंदर कोई मोल्ड यूज नहीं होगा। एक ट्रे लगाइए स्पंज की, उससे आपको तरीकाकार सिखा देता हूँ। आपको मोल्ड नहीं चाहिए, आपके पास अगर घर में कोई कटर है तो हम वो कटर यूज कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल तरीके से बनाएंगे बिना किसी टेंशन के। आते हैं रेसिपी की तरफ। स्पंज मेरे पास रेडी है और इसकी कोई रेसिपी फिक्स रेसिपी नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसे खास रेसिपी चाहिए। इसको हम स्पंज में भी बना सकते हैं, मोइस केक में भी बना सकते हैं, इसको हम चीज़ केक में भी बना सकते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि इसकी कोई फिक्स रेसिपी ऐसा कुछ नहीं है। इसको नॉर्मल स्पंज में भी बनाया जा सकता है। सिर्फ टेक्निक से काटने का तरीका क्या है, कैसे इसको काटेंगे। अगर मोल्ड नहीं है तो घर में चीज़ें जो उसको यूटिलाइज करेंगे। कटर तो हर घर में होते हैं, मैं कटर दिखा देता हूँ आपको। देखिए देखिए, लाइक इस तरीके के कटर। ये कटर तो आपके पास हर घर में मौजूद होता है। जो बेकिंग का काम करता है उनके पास ये कटर मौजूद होते हैं। आपने एक अगर ट्रे लगानी है, या ट्रे लगा लें, या छोटी ट्रे लगा लें, या गोल स्पंज भी लगा लें, तो उसको दरमियान से काटें। इस कटर को काट के आपने केक का साइज लेना है, यानी कि 3 से 4 इंच के जो मोल्ड होते हैं उसका सेम साइज ये होगा। तो अब हम स्पंज को काटने लगे और इससे हम करने लगे इसको बिल्कुल सेपरेट 2-3 स्पंज हम। और इसमें एक चीज़ और सिखाऊंगा आपको, जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए ये कि अगर आपसे नाइफ से वर्किंग नहीं हो रही तो हम उसको भी बहुत इजी करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्रीम को व्हिप करते हैं, चॉकलेट क्रीम बनाते हैं, क्योंकि हम बनाने लगे इसको चॉकलेट केक। मेरे पास चॉकलेट का स्पंज मौजूद है, तो इसको चॉकलेट क्रीम को रेडी करते हैं, स्पंज काटते हैं और देखें मोल्ड को हम कैसे कटर को यूज करते हैं। ठीक है, क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो आपने देखा, हमने क्रीम को व्हिप किया, हमने पहले स्पंज को काटा। अब इसका तरीकाकार क्या है, जो बिगनर्स हैं उसको उसके लिए इजी कैसे होगा। और इसके अलावा जो हमारा स्पंज बच गया, जो छोटे छोटे पीसेस बच गए, तो उसको हमने ज़ाया नहीं करना। उसको हमने डिफरेंट चीज़ों में, ट्राइफल में यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा केक हम बना दें, यानी कि उसको आपने यूज़ नहीं किया, उसके ट्रुफल बन सकते हैं, तो आपने उसको भी यूज़ करना है, उसको ज़ाया नहीं करना। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम डाली। जो बिगनर्स हैं वो इसको हाईलाइट कीजिएगा कि देखिए काम कितना ईजी कर दिया मैंने आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको भी सोक करेंगे। अच्छा, अब जो बिगनर्स को लगता है कि वो लेयरिंग में प्रॉब्लम करते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये मोल्ड है। इस मोल्ड के अंदर ऐसे रखेंगे, इस मोल्ड के अंदर ही हमने स्पंज को लगाना है, इस मोल्ड के अंदर ही हमने इसको सोक करना है बहुत इजी तरीके से, और इसी मोल्ड के अंदर हमने क्रीम भी लगानी है। अब कोई डिफरेंट फिलिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी वर्क है। लेकिन फिर हमने इसको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे के लिए प्रॉपर तरीके से ठंडा करना है, फ्रीजर में रख के। ये देखें कितना इजी हो गया। अब इसको करेंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको निकाल के कि ये दोनों में कितना फ़र्क है। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो भी बेंटो केक बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया।
चलें इसको रखते हैं फ्रीजर में और इसको आपको कवरिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, मुझे भी लगता है कि इतना छोटा सा केक है ना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैं बड़े बड़े केक बनाते रहे। अब ये छोटे केक पे मेरी भी एक टेक्निक हो गई, यानी कि बहुत इजी करके कैसे सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, बेंटो केक क्यों बनाया जाता है कि जैसे कि हमें एक ही केक में डिफरेंट फ्लेवर चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई बेंटो केक बना दो मैं छोटे छोटे डिफरेंट फ्लेवर में। एक ये होता है, फिर बच्चों को आप लंच बॉक्स में, बेसिकली लंच बॉक्स के लिए ये बनाया गया है, लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं आप, किसी कस्टमर को दे सकते हैं। यानी कि इस केक की जो प्रॉपर जो कॉस्ट आएगी, यानी कि जो आप कस्टमर से जो लेंगे चार्जेस के, वो मे भी शायद आप 500 लेंगे, 400 लेंगे, इससे ऊपर का केक ये सेल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वजन होगा वो भी तकरीबन ½ पाउंड तक होगा। लेकिन जब हम चॉकलेट केक बनाएंगे तो वो 400 तक का, क्योंकि मैं बनाने लगा हूँ चॉकलेट केक। तो इसको करने स्टार्ट, अब देखिए कि इसको कितनी इजी तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पाइपिंग बैग मौजूद है, हम इसको पाइपिंग बैग से कवर करेंगे। जो बिगनर्स है वो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और शेयरिंग कीजिएगा, ताकि आप तो माशाल्लाह सीख रहे हैं, आपके साथ दूसरों का भी भला हो जाए। चले, पाइपिंग के बाद फिर हमने स्क्रैपर की मदद से और नाइफ की मदद से इसको सेट करना है। आपने देखा कितनी इजी, अगर कोई भी बिगनर्स होगा तो इसके लिए ये वर्क बहुत आसान है। अब हम करेंगे स्क्रैपर यूज़। ये देखें इस तरीके से स्क्रैपर, कितना नीट वर्क होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आने वाला है इस केक को बनते हुए, देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से। चलें, साइड्स बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब टॉप से नाइफ यूज़ करेंगे, लेकिन एक दफ़ा मुझे लगता है कि मैं और इसके ऊपर, क्योंकि मैं मज़ीद इसको नीट वर्क करना चाह रहा हूँ, तो नीट वर्क कैसे होगा, इस तरीके से होगा। अब टॉप से कैसे क्लीन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि डस्टर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, नाइफ भी छोटी यूज़ करेंगे, नाइफ भी बड़ी नहीं होनी चाहिए आपके पास। ये देखें जी, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, सेम जैसा आप बड़ा केक बनाते हैं इसका भी वही तरीकाकार है, लेकिन थोड़ा सा ये कि आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा केक है। तो अब तक आप लोगों ने बड़े केक बनाए होंगे, लेकिन ये छोटा केक जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें जी, एक केक रेडी हुआ, दूसरा केक उठा लेते हैं। इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में डालते हैं ताकि ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बहुत ही ईजी तरीके से चॉकलेट गनाश अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट ये हो चुका है। चले जी, ये दूसरा केक है जिसको हमने फ्रीज़र में रखा था, और जिनको लेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, देखें कितना स्मूथनेस आई इसके अंदर। तो जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो लेयरिंग में भी इनको मसला होता है, तो इस तरीके से मोल्ड के साथ आपने, और सेम इसको भी हम वैसे ही कवर कर देंगे। अच्छा जी, केक हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे। गनाश हमने जो हमारी रॉयल चॉकलेट है उससे बनाई है, सेम रेशियो में क्रीम व्हिपी विप और गनाश की सेम रेशियो से बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिपिंग करेंगे। ड्रिपिंग किस तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं डालनी है आपने इसके ऊपर। दूसरे केक को भी ऐसे ही रेडी करते हैं। चलिए इसके ऊपर राइटिंग कर देता हूँ, मैं हैप्पी बर्थडे लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको सिर्फ चॉकलेट से खूबसूरत बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, वाइट और ब्लैक चॉकलेट से, जो कि रॉयल चॉकलेट यूज़ की गई है और मिल्कीज़ फूड की डार्क चॉकलेट यूज़ की गई है इसके ऊपर। जी जनाब, तो आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक आइडिया मैंने आपको दिया। बेंटो केक आपने यकीनन इंटरनेट वगैरह सब चीज़ों से देखोगे, कलरफुल केक बने हुए होते हैं, तो आप भी इसको सेम इसी तरीके से कलरफुल बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने आपको एक तरीकाकार समझाया कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, जो बहुत सारे आप लोग मुझसे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर कौन सा मोल्ड यूज़ होगा या रेसिपी कौन सी,
तो वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर आपके पास घर में कटर है तो आप कटर ले लें, अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग ले लें, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेंटो केक बिना मोल्ड के बनेगा। इसके अलावा इसकी रेसिपी जैसे कि मैंने बताया, कोई सभी स्पंज लग सकता, वनीला लगा सकते हैं, चॉकलेट लगा सकते हैं, मोइस्ट केक का स्पंज लगा सकते हैं, या फिर आप रेड वेलवेट का लगा सकते हैं। इसकी कोई फिक्स रेसिपी नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद था, अब आप घर बैठे अपना जो ऑनलाइन वर्क करते हैं या बच्चों को स्कूल के लिए जो एक बॉक्स आता है, लंच बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें आप बना के, क्योंकि ये साइज छोटा है, लंच बॉक्स का साइज है, तो आप बना के दे सकते हैं। इसके साथ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से भरपूर फायदा उठा सके, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।